10 दिन पहले कृपया करके वो अप्लाई कर लें। तो आप सभी के माध्यम से मेरा सभी फरीदाबाद के और पलवल के लोगों से आग्रह यही है कि अपनी वोट जरूर चेक कर लें, या तो BLO से चेक कर लें या फिर ऑनलाइन जाके भी आप चेक कर सकते हैं। वोट जरूर चेक कर लें। अगर किसी की वोट किसी भी कारणवश या किसी ने कटवाई थी पहले और अभी लिस्ट में नहीं है तो जरूर अप्लाई कर लें, और जल्द से जल्द अप्लाई कर लें। वो चाहे BLO के पास में जाके कर सकते हैं या फिर खुद से भी ECI की वेबसाइट पर जाके वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जो शेड्यूल है वो ऐसे रहेगा कि लास्ट डेट ऑफ या इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन वो रहेगा 29 अप्रैल का। लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग नॉमिनेशन है वो है 6 मई। स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन 7 मई को किया जाएगा। लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर 9 मई का है। डेट ऑफ पोल 25 मई की है। साथ ही जो काउंटिंग होनी है वो 4 जून की है, और इलेक्शन 6 जून तक सारे मतलब जो सारी प्रक्रिया है वो 6 जून तक कंप्लीट है। तो ये पूरा शेड्यूल रहेगा। साथ ही जो हमारे काउंटिंग सेंटर्स भी बने हैं, तो 6 काउंटिंग सेंटर्स फरीदाबाद में है और 3 काउंटिंग सेंटर्स पलवल में है। तो इंडिविजुअली असेंबली वाइज काउंटिंग करके और कंसोलिडेटेड रिजल्ट RO फरीदाबाद यानी कि मेरे द्वारा यहाँ से अनाउंस करा जाएगा। तो ये है ब्रीफ इसका। इसके अलावा जो अनाउंसमेंट हुई है इलेक्शन की, उसके साथ ही MCC भी लागू हो गया है। तो इसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं या जो कैंडिडेट्स भी हैं या फिर जो सरकारी कर्मचारी भी हैं, उन सभी के लिए गाइडलाइंस है। और साथ ही आपने अभी देखा भी होगा कि 24 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे की जो जो चीजें करनी थी कि जो बैनर्स वगैरह या पोस्टर्स वगैरह सारे हटवाने थे, वो कार्रवाई हमारी चल रही है पूरे फरीदाबाद में। तो उसके तहत ही जो रिपोर्ट्स भी हैं वो भी भिजवाई जा रही हैं। साथ ही आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा कि एक टोल फ्री नंबर भी चालू कर दिया गया है, जिसका कंट्रोल सेंटर मेरे ऑफिस में ही है। 1950 उसका नंबर है। अगर आप कहीं से भी पूरे फरीदाबाद में से, चाहे मोबाइल से चाहे लैंडलाइन से उसको मिलाते हैं, तो वो कॉल यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी। तो उसमें आप चाहे अपने वोटर आई कार्ड की जानकारी भी ले सकते हैं, या कोई शिकायत है तो वो भी दे सकते हैं। तो इसके साथ साथ C-विजिल ऐप भी है, तो वहाँ पे भी आप कोई भी नागरिक, यहाँ पे कोई भी सिटीजन, वो वहाँ पे अपनी कोई कंप्लेन है तो वो रजिस्टर करवा सकते हैं। तो साथ ही जो अब जितनी भी रैलीज वगैरह भी होंगी उन सबकी भी मॉनिटरिंग करी जाएगी, या जो कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है उनकी मॉनिटरिंग करी जाएगी। उसके लिए हमारी FST और वीडियो व्यूइंग टीम या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग जो हमारी टीम्स रहती हैं, वो सारी कॉन्स्टिट्यूट हो गई हैं, वो कार्यरत भी है। एक हमारा मीडिया कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग सेंटर MCMC, वो भी इस्टेब्लिश हमने अपने ऑफिस में कर लिया है। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज को जो भी अपनी एडवर्टीजमेंट देनी है, या फिर जो किसी भी माध्यम से, चाहे वो प्रिंट में देनी हो या इलेक्ट्रिक या फिर TV के माध्यम से हो या फिर रेडियो के माध्यम से हो या फिर मैसेजेस के माध्यम से हो, वो सारी पहले प्री सर्टिफाई करवानी है, उसके बाद ही वो वहाँ पे दे सकते हैं। और साथ में जो पोस्टर्स या बैनर्स लगाते हैं, तो उनकी भी हमने सभी प्रिंटिंग प्रेसेस की मीटिंग ली है आज सुबह ही। तो उनको भी अवगत कराया है कि जो भी आप पैम्फलेट या बैनर प्रिंट करवा रहे हैं, उसमें कैंडिडेट से डिक्लेरेशन जरूर लें, और साथ ही कितने बैनर्स वगैरह प्रिंट कर रहे हैं या फिर पब्लिशर कौन है उसकी जानकारी भी पूरी लें। इसके अलावा जो ट्रांजैक्शंस, जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो उन पे भी मॉनिटरिंग करी जा रही है। सभी बैंकर्स को भी सभी को गाइडलाइन दी गई है कि जो भी अगर ऐसी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन अगर लगे तो उसकी जानकारी डेली बेसिस पे इस ऑफिस में और फिर आगे CEO ऑफिस में या इलेक्शन कमीशन में भी वो डेली जाएंगी। तो ये मनी पावर को रोकने के लिए है कि अगर कोई पैसे का यूज करके किसी वोटर को प्रलोभित करता है तो उसको रोकने के लिए सारी मॉनिटरिंग करी जा रही है, और कोई अगर शिकायत इस तरीके की मिलती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई करी जाएगी। इसके अलावा ये क्या है मुख्य उद्देश्य इस कॉन्फ्रेंस का? इसमें जैसे कि पूरे भारतवर्ष में इलेक्शन अनाउंस कर दिया गया है माननीय जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उनके द्वारा। तो फरीदाबाद में भी जो चुनाव है हमारा 25 मई को होने जा रहा है। तो इसका जो शेड्यूल है, जो नोटिफिकेशन है, वो 29 अप्रैल से शुरू हो जाएगी।
और जो रिजल्ट है वो 4 जून को रिजल्ट अनाउंस करेंगे। सर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि चुनावों में कई सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, चाहे एडवर्टाइजमेंट से लेकर तमाम चीज़ों को, उन्हें किस तरीके से जो है वो ध्यान रखना है? बिल्कुल ही जैसे एडवर्टीजमेंट्स जो हैं या फिर पेड न्यूज़ हैं तो उन सभी के लिए हमारी मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी बनी हुई है, जिसका जो हमारा सेंटर है डीसी ऑफिस में ही बनाया गया है। तो इसमें जो भी प्रिंट मीडिया में या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या फिर रेडियो के माध्यम से या फिर SMS के माध्यम से अगर किसी को कोई ऐड करवानी है पॉलिटिकल कैंडिडेट को या पार्टी को, तो वो पहले हमारे मीडिया सेंटर में उसकी एप्लीकेशन देंगे, तो वो सर्टिफाई होकर उसके बाद ही वो ऐड करवा पाएंगे। या फिर किसी को अगर पैम्फलेट या बैनर्स वगैरह छपवाने हैं तो उसमें प्रिंटर्स के पास जाके वो अपनी जो फॉर्मेट है उसको दे सकते हैं, साथ ही डिक्लेरेशन फ्रॉम द कैंडिडेट। तो बिना उसके कोई प्रिंटर ना छापे ये हमने मीटिंग लेके सभी प्रिंटर्स को भी कह दिया है, और साथ ही उसमें वो संख्या भी लिखेंगे कितनी संख्या में छापे हैं, ताकि वो एक्सपेंडिचर वो बुक हो पाए टू द कंसर्न कैंडिडेट। सर जिस तरीके से वोटर्स को क्या अपील आपकी तरफ से की जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग? तो वोटर्स को मेरी यही अपील रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, और 25 मई जैसा कि जो हमारी वोटिंग डेट है तो उस दिन अपने कंसर्न पोलिंग बूथ पे ज़रूर जाएं और वोट ज़रूर करें। और साथ ही जो नए वोटर्स हैं जो इतनी बड़ी संख्या में जो अब पहली बार वोट देने के लिए एलिजिबल हुए हैं, तो वो कृपया करके ज़रूर जाएं, अपने पोलिंग बूथ पे जाएं। जिनकी अगर वोट नहीं बनी है वो नोटिफिकेशन से 10 दिन पहले तक अप्लाई कर सकते हैं, तो वो अपनी वोट्स भी बनवा सकते हैं। जो डिलीशन का जो टाइम था वो डिलीशन का टाइम जा चुका है, तो अब जो फॉर्म्स जो पेंडिंग थे या जो इलेक्शन कमीशन की अनाउंसमेंट जब हुई थी तब तक जो फॉर्म्स थे वही बस अब प्रोसेस करे जाएंगे। इसके अलावा जितने भी फॉर्म्स अगर डिलीशन के आएंगे वो पोल प्रोसेस होने के बाद में प्रोसेस करे जाएंगे। चुनाव आयोग की जो गाइडलाइंस है अगर उनका कोई उल्लंघन करता हुआ मिलता है प्रत्याशी या उनके वो, तो क्या कुछ कार्रवाई आपकी तरफ से कार्रवाई होगी? तो बिल्कुल ही इसमें अगर कोई MCC की वॉयलेशन करता है तो इसमें RP एक्ट में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में भी उसके खिलाफ कार्रवाई करने का प्रावधान है, या फिर अगर कोई जो प्रोविजन है IPC के प्रोविजन का उल्लंघन करता है तो उसके तहत भी कार्रवाई करने का प्रोविजन है। उनके ऊपर क्या कहना चाहिए? इसमें बिल्कुल ही जैसे 3 चरणों में जो बैनर्स वगैरह हैं वो हटाए जाते हैं। तो पहले 24 घंटे में जो सरकारी जो भी कार्यालय हैं तो वहाँ से सारे पॉलिटिकल बैनर्स या पॉलिटिकल फोटोज़ वगैरह जो भी लगी हैं वो सारे हटाए जाते हैं। 48 घंटों में पब्लिक प्लेसेस से हटाए जाते हैं, और 72 घंटे में जितने भी प्राइवेट प्लेसेस हैं उनसे हटाए जाते हैं। तो वो कार्रवाई सारी चली रही है। कंसर्न टीम्स भी एरिया वाइज भी बना दी गई है। अर्बन में MC की देखा देखी में काम चल रहा है और रूरल में भी काम चल रहा है। इसके लिए नोडल ऑफिसर भी हमारे नियुक्त